नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क पे। अब आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्लेम्स हैं, उनके बारे में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कितना भयंकर खर्चा किया जा रहा है सरकार की तरफ से और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ जा रहा है। कई सारी कंपनियों के शेयर्स भी आप देखेंगे मार्केट में जाकर के तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जितने भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी यही कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा डालिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में पैसा डालिए। रेलवे के शेयर्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का रेलवे का बजट है। उसके बाद 11 साढ़े 11 लाख करोड़ के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, रोड बनाने का, हाईवे बनाने का और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। लेकिन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से काम कर भी रहा है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बन भी रहा है? मुझे याद है कि जब हम छोटे-छोटे थे और तो और आज भी जब हम इलाहाबाद या फिर आज के ज़माने में उसे प्रयागराज कहा जा रहा है। तो जब इलाहाबाद में संगम स्नान किया करने जाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग जो है तो कल्पवास करने के लिए जाते थे वहाँ पे, माघ स्नान के लिए। उस ज़माने में हम जो जो रोड लिया करते थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए पुल थे। लोहे का एक पुल है, जो जब आप मध्य प्रदेश से जाते हैं प्रयागराज की तरफ, तो उस समय पे आपको एक लोहे का पुल मिलता है, वो लोहे का पुल आज भी है, आज भी यूज़ हो रहा है। अब आप सोचिए कि उनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी चल रहे हैं और हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर साल भर, 1.5 साल में ही जो है उनकी हवा निकल जाती है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रिसेंट के, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेंट जो कल-परसों में हुई घटना है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग मतलब करीब 1600 करोड़ या 2000 करोड़ के आसपास का कोई का प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसके तहत जो है तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनी है। वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भी लीकेज हो गया। मतलब पार्लियामेंट नई बनी, उसमें लीकेज हो गया। अब उसके थोड़े दिन और पहले जाते हैं, प्रगति मैदान की जो टनल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और उसे कहा गया कि बहुत ही भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया है और बहुत ही अच्छी टनल बनी है और उसका उद्घाटन करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है तो पीछे पड़ा हुआ था कि वाह क्या गजब का काम किया है। वो भी उन्होंने किया। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके बाद मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ कि क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसके बाद जो है तो हार्बर लिंक रोड जो थी, जो रोड बनी है, जो नया पुल जिसका उद्घाटन किया गया है, वहाँ पर जो उसकी लिंक रोड है, रैंप रोड है, उसमें क्रैक्स आ गए। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट का सेक्शन गिर गया, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली एयरपोर्ट में एक हादसा हुआ, राजकोट में हुआ, जबलपुर में हुआ, बैंगलोर में हुआ। उसके बाद 12 ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं बिहार में, 12। आप मुझे बताइए कि ये किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है जो कि मतलब 6 महीने, साल भर नहीं चल पाता है। टूट जाता है, पानी भर जाता है। आप अगर कल पार्लियामेंट के बाहर की आप हालत देख लेते तो आपको पता चलता कि बाल्टी रखी हुई है उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे यहाँ पे किसी ऐसे आम मिडल क्लास आदमी का घर बना है जिसमें कोई वाटर प्रूफिंग की समस्या हो गई है। इस तरीके की प्रॉब्लम है। बीच में बाल्टी रखी हुई है पानी टपकने के लिए लेकर के। इसके बाद भी गवर्नमेंट यहाँ बोलती है, "अरे! भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर।" गवर्नमेंट के जितने भी सपोर्टर्स से पूछ लीजिए, हाईवे बना रही है सरकार, हाईवे बना रही है सरकार, हाईवे बना रही है सरकार। किस चीज़ का हाईवे बना रही है भाई? आप मुझे बताइए कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो कि 6 महीने और साल भर भी नहीं टिक रहा है? ठीक? आप अगर एक्सप्रेस वे पे चले जाएँगे तो आपको ये जो नया समृद्धि एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, आप उस पे चले जाएँगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी जगह पर जो है तो रोडें टूट गई हैं, कई जगह पे पैचेज़ लगाने पड़ रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अभी वो जो रोड बने हुए मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए हैं, वो हाल है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके का होता है कि फ्लाईओवर बनते हैं और फ्लाईओवर में इतने बम्प्स होते हैं, जो नॉर्मल रोड में नहीं होते हैं। फ्लाईओवर है
और आप जो है तो गाड़ियां जो है तो डुम 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 डुम, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप जो है तो रोलर कोस्टर में वही चल रहे हैं। फ्लाईओवर्स की ये हालत है, इस तरीके के फ्लाईओवर्स बनते हैं। अब इसके बाद हमारे बहुत ही पढ़े लिखे आईआईटीएन इंजीनियर, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े नॉलेजेबल आदमी अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी ने जो है तो अपनी बात कही रेलवे रेलवे को लेकर के, और इसका जवाब जो है तो रेलवे को लेकर के अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा कि हमारे 12 लाख कर्मचारी रेलवे के हैं और 2 करोड़ लोग जो दिन भर रोज सफर करते हैं रेलवे के थ्रू, आप उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस डराने वाली तो कोई बात है नहीं। पिछले 2 महीने में जितनी रेल घटनाएं हुई हैं उनमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। गवर्नमेंट कहती है कि धीरे-धीरे करके जब इस बारे में बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि अरे पहले कांग्रेस के ज़माने में तो और ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। चलिए कांग्रेस की सरकार नहीं है अभी, ठीक है? और कम से कम कांग्रेस की सरकार होती थी तो हम उसे कुछ कहते थे, तो कम से कम कोई मंत्री आकर के ज़िम्मेदारी लेने के लिए खड़ा तो होता था। आज तो मंत्री जी खुद ही जो है एग्रेसिव हो जाते हैं विपक्ष के ऊपर और बोलते हैं अरे हम रील बनाने वाले मंत्री नहीं है, रेल मंत्री हैं और हम रील बनाने बस का काम नहीं करते, हम काम भी करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया काम करके दिखाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? और किसी भी जो सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव होने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए पहले जब आज से 10 साल पहले 200 से 300 घटनाएं अगर साल में हो रही थी तो वो घटनी चाहिए, राइट? यही होता है प्रोग्रेस। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर 10 साल पहले 400 हो रही थी, आज के ज़माने में वो 150 ही हो रही है हमारे ज़माने में। 150 भी तो हो ही रही है ना, तो 400 भी हो रही थी, 150 भी हो ही रही हैं। हो सकता है कि वाजपेयी जी के ज़माने में और ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारी तो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं हो सकते हैं ना। उसके बाद ट्रेन के टाइमिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, रेलवे का जिस तरीके से डिले हो रही हैं ट्रेन्स, जिस तरीके से ट्रेनें लेट चलती हैं, उसकी तो कोई बात ही करने लायक नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें जो है तो कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सेनेट ने उनको क्या जवाब दिया है। पिछले 2 महीने में 21 मौतें हुई हैं इस देश में रेल हादसों में, और इस देश के रेल मंत्री सदन में कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है। ये छोटी बात है। पूछिएगा उन परिवारों से, उनके परिजनों से, उनके चाहने वालों से जिन्होंने 21 लोगों को रेल हादसों में खोया है। असल में तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर अश्विनी वैष्णव जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको ज्यादा चिंता क्या है कि यह बात सोशल मीडिया पे चल रही है? आपको ज्यादा चिंता है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, या आपको ज्यादा चिंता यह होनी चाहिए कि जो लोग आज रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं उनको यह पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको चिंता होनी चाहिए कि बार बार पटरी से रेल क्यों उतर रही है? आपको चिंता होनी चाहिए कि इस देश में जिस कवच का आप ढिंडोरा पीटते हैं वो 1 साल में महज 20 किलोमीटर पर ही क्यों लगा? लेकिन आपको इन सब मामलों की चिंता नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इससे परेशान हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया में। कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा क्योंकि ये आम जन की सुरक्षा का, उनकी सहूलियत का, उनकी रेल यात्रा का मुद्दा है। मेक योर पीस विद इट, दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ रेल मंत्री जी, रील बनाते बनाते आप शायद पूरी निर्लज्जता से ये भूल गए कि आपके पहले इस देश में रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। रेल सुरक्षित नहीं रही, रेल पटरियों से उतर रही है, कवच जो आप प्रणाली लेकर आए थे वो 20 किलोमीटर से ज्यादा लग नहीं रही है पूरे 1 साल में, और आप सदन में खड़े होकर रेल में हुई मौतों को छोटी बात कह रहे हैं। आइंदा के लिए याद रखिएगा, कांग्रेस का सोशल मीडिया इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाएगा। तो ये था सुप्रिया सेनेट जी का जवाब। इसके बाद केसी वेणुगोपाल जी ने राज्यसभा के संसद में अपने भाषण के तहत जो है तो कई सारी सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर थे उन्हें हाईलाइट किया है, और ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। Incidents: Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airport, bad condition of Ayodhya new roads, leakage in Ram Mandir, cracks in Mumbai train harbour link road, 3 new bridges falling down in Bihar 2023 and 24, Pragati Maidan tunnel submerging. Sir, all this entire construction during this NTA period has been collapsed.
Sir, India is these people under this people rule. Every building is under the threat of collapse. Sir. Then already told about the electoral bond system. Are you dare to inquire about the electoral bond system? I am challenging Honorable Prime Minister. You are talking about the corruption. How much money you have made? But what is the practice, sir? The people who are not donating the funds to BJP, then suddenly IT will come, IT will raid, ED will come, ED will investigate. Then automatically electoral bond will come to the party BJP. Then nothing is there. With one of the biggest scam country ever seen was electoral bond scam. If you are not scared anything, why don't you put up an inquiry? You put up an inquiry of parliamentary committee. You are not ready. Actually, that is one of the biggest scam. हम देखते हैं अश्विनी वैष्णव जी का जवाब कि अश्विनी वैष्णव जी ने किस तरीके से जवाब दिया और किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते से या अपनी जिम्मेदारी को इन एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी लेने से बचते हुए दिखे। मान्यवर अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अगर आप इस बात को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अलावा भी कई सारी जगह पे जो है तो मिसहैप्स हुए हैं। आप अगर देखें तो अभी पिछले साल जो है तो गुजरात चुनाव से पहले मोरबी का पुल गिरा था, उधर वेस्ट बंगाल में पुल गिरे थे, 12 पुल जो है तो बिहार में गिर चुके हैं। एक और बात बहुत ही बड़ी नोटिस करने वाली बात है जो कि अभी मैं अभी क्योंकि मध्य प्रदेश से हूँ, तो जब मैं मध्य प्रदेश गया तो वहां पर कुछ लोगों के बीच में ये बात सुनने में आई जो मजाक में कही, वहां पे लाइट बहुत कट रही थी, बिजली बहुत कट रही थी। अब कारण क्या था पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन में कभी कई बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे और दिन में कई बार बिजली कट रही थी। तो किसी एक हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा मजाक में कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की गलती से सरकार आ जाती है, जो नवंबर में चुनाव हुए और अगर गलती से दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो यहाँ पे चौराहों में ये डिस्कशन होने लगता, ये देखो कांग्रेस की सरकार आई, दिग्विजय सिंह वाला जमाना चालू हो गया, मतलब बिजली जाने लग गई। तो ये है हमारे देश की समस्या सबसे बड़ी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी समस्याएं होती हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि समस्या तो हर सरकार में होती है। तो ये कम से कम हमारी ये जो कांग्रेस की सरकार थी वो बेहतर थी, हम उसे सुना सकते थे, कई सारी चीजों में कोस सकते थे कि ये भ्रष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, इनसे काम करते नहीं आता, पूरा पैसा खा लेते हैं और सारी चीजें बोल सकते थे और कोई इसके खिलाफ ज्यादा ट्रोलिंग भी नहीं होती थी। और आज आप अगर इनको कर देंगे तो यहाँ तो IT सेल वाले ट्रोलिंग चालू कर देते हैं। इस तरीके के हाल हैं। अब आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और अगर कोई ऐसी चीज आपने देखी है तो उसके फेलियर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।